न्यूटन 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरी क्लास 10th ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से मैं 35 क्वेश्चन बनाया हूँ जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करें। पहला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? यह दोनों देशों का एकीकरण लगभग 1871 ईस्वी में हुआ था। सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस और प्रासा के बीच, जिसमें फ्रांस बुरी तरह से पराजित हो गया और फ्रांस का विजय हुआ। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी में हुआ था। यूनान की स्वतंत्रता कब मिली थी? यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी में मिला था। जर्मन चांसलर कौन था? जर्मन चांसलर बिस्मार्क था। यह जर्मनी को रहने वाला था। मेजनी किस देश का था? तो मेजनी इटली का था। हीगेल के विचारों से कौन कौन प्रभावित था? हीगेल एक दार्शनिक था। इसके विचारों से बिस्मार्क और कार्ल मार्क्स प्रभावित थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? शासक उसे कहते हैं जो शासन करता है। यह मैसूर का शासक था जो उत्तर प्रदेश में है। टीपू सुल्तान कट्टर मुसलमान था। राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ था? तो राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में हुआ था। यूरोपों में फ्रांस से 1789 में फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश से प्रेम। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। इटली का राजधानी कहाँ है? इटली का राजधानी रोम है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना। इस राजधानी को वियना को 1815 ईस्वी में बनाया गया। इटली का एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली का एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली का एकीकरण में 3 व्यक्तियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। पहला मेजनी, दूसरा काउंट कबूर, तीसरा गैरिबाल्डी। यह तीनों लोगों ने इटली का एकीकरण में मुख्य योगदान रहा। इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की। मरीज एक प्रकार का गाली शब्द है। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम प्राथा प्रासा का शासक था। सॉरी, प्रासा का। यंग यूरोप तथा यंग इटली का स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया था। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच की युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। और मेटरनिक युग का अंत पूछेगा तो 1848 ईस्वी में मेटरनिक युग का अंत हो गया था। जैकोबिन क्लब का स्थापना कहाँ हुआ था और किसने किया था? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना 1789 ईस्वी में मैक्सिमिलियन ने किया था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। यह ऑब्जेक्टिव में बहुत ही बार आया है कि हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट। सिडेवा युद्ध किन किन दो देशों के बीच हुआ था? तो सिडेवा युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरह से पराजित हो गया। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क एक जर्मनी को रहने वाला था और इससे जर्मनी का एकीकरण का मसीहा भी कह सकते हैं।
इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। गैरवाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक। पेशा उसे कहते हैं जो कार्य करते हैं आदमी। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाता है उसे वही पेशा हो गया। जो किसानी करता है वह किसानी उसका पेशा हो गया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण का विरोध कौन था? तो इटली तथा जर्मनी का एकीकरण का विरोध ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया इटली तथा जर्मनी पर अपना दबदबा बनाया हुआ रहता था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य राइन का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। यह इटली को प्रधानमंत्री बनाया गया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। और फ्रांस को और जर्मनी को आपसी शांति के लिए यह संधि किया गया था। एड्रियानोपुल की संधि किन किन देशों के बीच हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में रूस और तुर्की के बीच हुआ था। जलवेरिन एक संस्था थी। एड्रियानोपुल की संधि किन किन देशों के बीच हुआ था? 1829 ईस्वी में रूस और तुर्की के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। जलवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुआ था? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? फ्रांस का क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था और इसी क्रांति से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। जर्मनी का एकीकरण का मुख्य भूमिका किसकी थी? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका बिस्मार्क का था।